वेलकम बैक टू दोस्तों, स्वागत है फिर से दोस्तों। आज हम आपको 15 टॉप मोस्ट क्वेश्चन रिपीटेड जो क्वेश्चन है फिजिक्स के यूनिट एंड डायमेंशन। अब ये किस किस के लिए, पहली बात तो नीट और जेई दोनों के लिए है, ठीक है। नहीं है तो इनको कर लिया। इसका मतलब कि क्या है, निचोड़ है पूरा एल एन मॉड्यूल से, पीडब्ल्यू मॉड्यूल, आकाश मॉड्यूल और भी बहुत सारे मॉड्यूलों से मैंने ये क्वेश्चन एक एक करके छाटे हैं। मतलब जब आपने ये कर लिए तो आपको और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार के क्वेश्चन है और इनमें ही उन क्वेश्चन को मैंने समावेश कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने एक नॉर्मल सा प्रश्न लिया है। क्या क्वेश्चन लिया है? द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ एस आई टू सी जी एस यूनिट फॉर द स्टीफन कॉन्स्टेंट। सबसे पहले इसमें स्टीफन कॉन्स्टेंट को आपको सूत्र आना चाहिए, उसके बाद में एस आई और सी जी एस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, यदि आप कर सकते हैं तो 3 सेकंड के लिए मैं आपको समय देता हूँ, कर सकते हैं स्किप करके वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपने को क्या पूछा है, एस आई टी सी जी एस में चेंज करना है, ये सर नो। तो सबसे पहले आपको स्टीफन कॉन्स्टेंट का जो फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टीफन कॉन्स्टेंट? तो स्टीफन कॉन्स्टेंट होता है सिग्मा इज इक्वल टू एनर्जी, यानी कि ऊर्जा बटे जितना एरिया आपने लिया है इनटू टाइम। टाइम किसमें? सेकंड में। एन टू जो है टी की पावर 4। अब टी की पावर 4 पे यहाँ पर टाइम नहीं है, टी इज इक्वल टू क्या है, टाइम इज इक्वल टू टेम्परेचर। ऐसा नो, जिसमें किस में लिया जाता है, केल्विन में लिया जाता है। तो सबसे पहले हमको इसको किस में चेंज करना है भैया, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा एरिया को। पहले सबसे पहले एस आई की बात कर लें, सबसे पहले एस आई की बात कर लें। सब एस आई में जो एनर्जी होती है वो जूल में होती है और जो एरिया होता है वो मीटर में होता है, लेकिन एरिया है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। टाइम का अपने को, अरे ये तो सब में सेम होता है, सेकंड होता है। और टी की पावर 4 मतलब केल्विन की पावर 4, केल्विन है भैया, केल्विन। अब ये तो हो गया एसआई पद्धति में। सेकंड इसको चेंज करते हैं अपन लोग सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में चेंज करते हैं। तो जूल जो होता है सीजीएस पद्धति में 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। क्या बात समझ में आई? और मीटर स्क्वायर का मतलब होता है जो मीटर। अब इसको आपको चेंज करना है सीजीएस पद्धति में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब 1 मीटर की जगह 100, तो मीटर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 10 की पावर 4। अरे 1 मीटर 10 की पावर 2, दो कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। सेकंड का सेकंड ही रहेगा क्योंकि सीजीएस में सेकंड ही आता है। एसआई का मतलब मेनली अपन लोग लेते हैं एस केस, तो सेकंड, यहाँ पर भी सेकंड। एंड टू केल्विन की पावर 4 ही आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड देना है, क्योंकि हमसे पूछा है रेशियो। तो रेशियो हम निकालें एस आई बटे सी जी एस, ध्यान देना। अब ये आप डायरेक्ट यहाँ पर एस आई बटे सी जी एस का रेशियो दे सकते हैं यहाँ पर। अब ये देखो, एक अर्ग बराबर कितना होता है, माफ करना, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, यस और नो। अब इसको अपने को अर्ग में चेंज करना है, तो हमने 1 जूल को किस में लिख दिया, 10 की पावर 7 अर्ग में। तो यहाँ पर ये भी अर्ग ही माना जाएगा, समझ रहे हो बात को? तो 1 जूल से अब यहाँ पर ये क्या हो गया, जूल हो गया एक तरीका से। या फिर आप इसको यहाँ पे अर्ग कर लो तो यहाँ पे भी अर्ग करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को? मतलब इनके मात्रक सेम हो चुके हैं, यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब अब ये क्या हो गया, ये हमने लिख दिया इधर। अब इसका आप यदि रेशियो लेना चाहें तो रेशियो क्या होगा, एसआई पद्धति में 10 की पावर 7। अब इसको पहले कैंसिल कर लो, 10 की पावर 7 ये हो जाएगा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 बटे, माँ समझ में आई बात क्या? तो 10 की पावर एसआई में कितना है, 1 बटे 10 की पावर 3। यस और नो? क्या बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आपको ये सारी चीज़ पढ़नी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो 1/10 की पावर 3 क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। ये मैंने जो किया है इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है, देखो ध्यान समझना। अरे भाई, फ्लो में ही आपको बताना चाहता था कि एम के है। अब ये सी जी एस में अपने को इसमें देना है। तो एस आई में क्या है, एस आई में देखो जूल बटे मीटर स्क्वायर, तो दोनों के मात्रक सेम होने चाहिए जब भी करते। मैं यही देखना चाहता था कि मात्रक सेम क्या है, जूल, अरे यार नहीं। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, यानी कि यहाँ पर आएगा 10 की पावर, देखो 10 की पावर 7 अर्ग बटे, इधर आ जाएगा 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया 10 की पावर 3। ये कैंट के ऊपर आ रहा है 10 की पावर 4 बटे, नीचे आ रहा है 1। अरे 4 कैसे आएगा, 4 कैसे आएगा, ऊपर 4 नीचे, तो नीचे आएगा 3, यानी कि आंसर होगा 1000। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है वो, ठीक है। नहीं, आगे बढ़ते हैं, सवाल क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। द डायमेंशन ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि विस्कोसिटी, विस्कोसिटी समझते हो क्या, विस्कोसिटी समझते हो आप? मार्क में थोड़ी प्रॉब्लम आई, सॉरी। हाँ,
द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी है श्यानता, आप समझ रहे हो भाई, हिंदी मीडियम श्यानता। कोफिशिएंट मतलब होता है मतलब जो, जैसे हम, आपको पहले विस्कोसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, माफ करना इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। तो विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। बिल्कुल सही है क्या? ये यहाँ तक सही है क्या? अब यहाँ पर आर क्या है? आर क्या है? आर क्या है? डिस्टेंस है। और वी क्या है? वेलोसिटी। वी क्या है? वेलोसिटी। चलो तो करते हैं, अपने को नीटा का मान चाहिए क्योंकि यही कॉफिशिएंट है। तो नीटा का मान क्या हो जाएगा? एफ अपॉन आर वी। एफ की जो डायमेंशंस होती है, यानी जो फोर्स है उसकी डायमेंशंस क्या होती है? M1 L1 T-2 अपॉन में Ln2 L1 T-1। एल से एल कैंसिल, जब आसमान मारिए, T-1 से T-2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा M1 ऊपर बचा, ये T-1 से -1 गया, यानी M1 ऊपर जाएगा, ये L1 ऊपर जाएगा तो L-1, और ये ऊपर कितना बच रहा है? T-1। ये कोई ऑप्शन में है क्या? 1 2 3 4 बिल्कुल ऑप्शन में है। क्या आपका आंसर हो जाएगा? यस और नो? अगला क्वेश्चन लेते हैं छपाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ चुका है स्क्रीन पे भाई, ये अपना क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये क्वेश्चन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्या क्वेश्चन है? विच यूजुअल नोटेशन अमंग द फॉलोइंग ऑन द विच डज नॉट रिप्रेजेंट द डायमेंशन, मतलब कि इसमें से ऐसे कौन से चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो टाइम की विमा नहीं दिखाता? यस और नो? तो टाइम की विमा इसमें से कौन कौन नहीं दिखाते उनकी हमको बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सी की विमा क्या होती है। सी बोले तो कैपेसिटर, ऑब्वियसली बात है कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर की विमा क्या होती है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सी? तो सी की विमा आपको निकालनी पड़ेगी। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, नीट में आ चुका है, 2018 में आ चुका है, ठीक है नहीं, पीएमटी आ चुका है 2003 में, और जेई में आया है अभी अभी 2021 में, और नीट, ध्यान देना, नीट 2023 का क्वेश्चन है, और AWDB में आया हुआ है, ये एक साइंटिस्ट की एग्जाम होती है उसमें आया है 2024 में। तो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है? इसका मतलब चांसेस हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा 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 मतलब मिला हुआ क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो आपको ये तो करना ही होगा, समझ रहे हो? तो स्किप करो, पॉज करो वीडियो को, करने की ट्राई करो।